सभी साथियों को पवन फोगाट मुंडाल की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हमारे बहुत से साथियों के हमें कमेंट मिले कि हमारी जब गाय हो या भैंस हो वो डिलीवरी कर देती है और डिलीवरी करने के बाद कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारी गाय या भैंस चारा नहीं चरती, यानी कि चारा चरना कम कर देती है, वो पानी पीना भी कम कर देती है। तो ऐसा हम क्या करें? अच्छी डिलीवरी करने के बाद भी हमारा पशु चारा चरना कम कर देता है, तो उस परिस्थिति में हम ऐसा क्या करें कि अपने पशु की डिलीवरी के बाद उसकी खुराक जो है वो बढ़ जाए और वो चारा चरना शुरू कर दे। साथियों, यदि इस तरह की परिस्थितियां आपके सामने आ जाएं, तो आपने चिंता नहीं करनी है, आपने घबराना नहीं है, आपने उसी टाइम मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को देखना है और देखते ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, मैं सोशल मीडिया से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को आप इतना शेयर कर देना कि ये वीडियो हमारे प्रत्येक पशुपालक साथी तक पहुँच जाए। क्योंकि मैंने एक मुहिम चला रखी है कि अपना पशु अपना इलाज, यानी कि हम ये चाहते हैं, हम ये सेवा करना चाह रहे हैं कि हमारे इंडिया का जो पशुपालक साथी है वो अपने पशु की प्रत्येक बीमारी का इलाज अपने घर की रसोई से और पेड़ पौधों से करे। जी हाँ साथियों, ये मुहिम मैंने चला रखी है और मैं चाहता हूँ कि अपनी इंडिया का प्रत्येक पशुपालक साथी इस मुहिम में मेरे साथ जुड़े। और वो कब जुड़ेंगे? जब सोशल मीडिया मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का प्रचार करेगी, यानी कि उसकी शेयरिंग को बढ़ाएगी। साथियों, आपसे केवल एक ही नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। दोस्तों, यदि आपकी गाय या भैंस की डिलीवरी हो जाती है और डिलीवरी के बाद वो चारा नहीं चरती, तो आपने कुछ विशेष बातों की सावधानी रखनी है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली सावधानी तो यही होती है कि हमें ये देखना होता है जिस हमारी गाय या भैंस की डिलीवरी हुई है उसका कैल्शियम तो कम नहीं हो चुका है, यानी कि ब्याने के टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर हमारे पशु का कैल्शियम कम हो जाता है। यदि आपके पशु का कैल्शियम कम हो चुका है, यदि आपके पशु ने कैल्शियम तोड़ दिया है, तो आप तुरंत मार्केट में जा करके अपने पशु के लिए जेल कैल्शियम लेके आइए। उसकी आपने 3 बोतल लेके आनी है। आप शुरू में 1 बोतल ला करके अपने पशु को पिला दीजिए। वो 300 ml की बोतल होती है। यदि आपका पशु उस बोतल को पीते ही चरना शुरू कर देता है, तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके पशु ने कैल्शियम तोड़ रखा था। और लगभग 90% पशुओं के अंदर यही कमी होती है। साथियों, फिर बाकी की बची हुई 2 बोतल आपने अपने पशु को अगले दिन और उससे अगले दिन पिला देना है। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, यदि आप चाहते हो कि आपके पशु में कभी भी कैल्शियम की कमी न रहे, मैं आज आपको एक पेड़ से भी मिलवाने जा रहा हूँ, जिसके 20 पत्ते यदि आप अपने पशु को डेली खिलाओगे तो आपके पशु में डिलीवरी के टाइम कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। जी हाँ साथियों, मिलिए, ये है वो पेड़। जी हाँ साथियों, ये है अर्जुन का पेड़। साथियों, आप अर्जुन के पेड़ के 20 पत्ते अपने पशु को डेली खिलाना शुरू कर दोगे तो आपके पशु में जो कैल्शियम की कमी होती है वो कभी नहीं होगी। उसके बाद दूसरी सावधानी हमें क्या बरतनी है दोस्तों? हमने अपने पशु का टेम्परेचर चेक करना है। कहीं हमारे पशु को बुखार तो नहीं है। साथियों, टेम्परेचर चेक करने के लिए जो थर्मामीटर होता है, हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक पशुपालक साथी वो थर्मामीटर अपने घर पर रखे और तुरंत अपने पशु का टेम्परेचर चेक कर लीजिए। यदि आपके पशु को 103 टेम्परेचर है तो आपका पशु बिल्कुल सही है, स्वस्थ है। यदि आपके पशु का टेम्परेचर 103 से ऊपर है तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके पशु को बुखार हो चुका है। फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपने पशु का बुखार का इलाज करवा लें। साथियों, आपके पशु का बुखार सही हो जाएगा, वो चढ़ना शुरू कर देगा। दोस्तों, उसके बाद तीसरी सावधानी हमने क्या बरतनी है? हमने ये देखना है कि जब हमारा पशु डिलीवरी कर देता है, डिलीवरी करने के बाद
हमारे पशु की बच्चादानी में जेर तो नहीं रहेगी। जी हाँ साथियों ये है मेन पॉइंट। हमारे जो तुरंत पशु ब्याते हैं, डिलीवरी करते हैं, उनकी बच्चादानी में छोटा मोटा जेर का टुकड़ा रह जाता है और जब तक बच्चादानी की सफाई पूरी नहीं होगी तब तक आपका पशु जो है चरना शुरू नहीं करेगा और ना ही वो दूध बढ़ाएगा। साथियों उसके लिए आपने क्या करना है, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ जो आपकी रसोई में रखा हुआ है। साथियों तुरंत आपने अपनी रसोई में जाना है और अपने रसोई घर से आपने 250 ग्राम गुड़ लेके आना है। साथियों आपने अपनी रसोई घर से 50 ग्राम अजवाइन लेनी है। साथियों आपने अपनी रसोई घर से 20 ग्राम सौंठ लेनी है। साथियों आपने अपनी रसोई घर से 20 ग्राम हल्दी लेनी है। साथियों आपने अपनी रसोई घर से 20 ग्राम जीरा लेना है। जी हाँ साथियों यदि गर्मी का टाइम है तो आप सौंठ को कट भी कर सकते हैं। क्योंकि सौंठ गर्म होती है और सर्दी का टाइम है तो सौंठ बहुत ही अच्छा अपना कार्य करेगी। साथियों आपने 2 लीटर पानी लेके इन सभी को ग्राइंड करके और उस पानी के अंदर डाल के उबालना शुरू कर देना है, यानी कि उसका एक गाढ़ा बनाना है। दोस्तों जब भी वो पानी उबलते उबलते 1 लीटर रह जाए आपने उसको नीचे उतार लेना है और ठंडा करके अपने पशु को पिला देना है। दोस्तों 3 दिन आप इस गाढ़े को पिलाओगे ना तो आपके पशु की बच्चादानी में जितना भी कचरा रुका हुआ था, जितना भी मलबा रुका हुआ था और आपकी पशु की बच्चादानी की जो सफाई नहीं हुई थी, इस गाढ़े को पीते ही आपके पशु की बच्चादानी की सफाई हो जाए और जब आपके पशु की बच्चादानी की सफाई हो जाएगी तो आपका पशु जो है वो तुरंत चरना शुरू कर देगा। जी हाँ साथियों मेरे द्वारा बताए गए प्रयोग से यदि प्रत्येक पशुपालक साथी को फायदा हो रहा है, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है और आगे कोई टॉपिक के ऊपर आपने वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर दिया करो। दोस्तों यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दिया करो। साथियों जो मैंने प्रयोग आपको बताए हैं, जो मैंने उपाय आपको बताए हैं, यदि आप इन उपायों को करोगे तो डिलीवरी के बाद आपके पशु में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। साथियों यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे Facebook पेज को फॉलो कर लेना। बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सभी साथियों को पवन फोगाट मुंडाल की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।